हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समय अधिमान सिद्धांत यानी कि टाइम प्रेफरेंस थ्योरी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये टाइम प्रेफरेंस थ्योरी है, ये थ्योरी किसने दी है और इस थ्योरी के माध्यम से क्या कहने का चुन प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि जो ये समय अधिमान सिद्धांत है ये दरअसल है क्या और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि समय अधिमान सिद्धांत यानी कि जो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी है ये दरअसल है क्या। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी यानी कि समय अधिमान सिद्धांत फिशर के नाम से संबंधित है, जो ब्याज को समाज की $1 की वर्तमान आय को भविष्य की $1 आय के अधिमान का सूचक के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि फिशर ये कहते हैं कि जो ब्याज है, ब्याज एक तरह से समाज की $1 की वर्तमान आय को भविष्य की $1 की अधिमान का एक तरह से सूचक होता है और एक समान राशि एवं समान निश्चितता कि भविष्य की आय पर वर्तमान आय के लिए अधिमान जो लोग रखते हैं वह ही समय अधिमान यानी कि टाइम प्रेफरेंस होती है। किस तरह से यहाँ पे एक समान राशि और एक समान निश्चितता हो और ऐसे में भविष्य की आय पर वर्तमान आय के लिए जो अधिमान रखा जाता है वह ही टाइम प्रेफरेंस यानी कि समय अधिमान होता है। कि यहाँ पे किस तरह से भविष्य की आय पर यहाँ पे वर्तमान आय के लिए प्रेफरेंस रखी जाती है, वह ही आपकी समय अधिमान होता है। किस तरह से जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस यहाँ पे इस रूप में होती है कि जो भविष्य की आय है, भविष्य की आय पर वर्तमान आय के लिए अधिमान जो रखा जाता है वह ही टाइम प्रेफरेंस या ये कहें हम कि समय अधिमान होता है। तो इस तरह से फिशर ने भी कहा कि जो ब्याज को समाज की $1 की वर्तमान आय को भविष्य की $1 आय के रूप में प्रेफरेंस का सूचक होता है कि किस तरह से वर्तमान और भविष्य के रूप में जो आय का जो प्रेफरेंस होता है इस रूप में फिशर ने परिभाषित किया है। और यहाँ पे किस तरह से देखा जाता है कि जो भविष्य की आय है उसको वर्तमान आय के साथ उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, वह ही टाइम प्रेफरेंस यानी कि समय अधिमान है। तो इस तरह से ये समय अधिमान का सिद्धांत है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने टाइम प्रेफरेंस थ्योरी यानी कि समय अधिमान सिद्धांत को समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा होगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।